सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हॉकाई का एपिसोड 3 के बारे में। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हॉकाई का एपिसोड 3 ने किंगपिन को एमसीयू में सेटअप कर दिया है। तो हॉकाई के एपिसोड 3 का नाम था इकोस, जहाँ पर हमें इको के ओरिजिन के बारे में थोड़ा मोड़ा पता चलता है, यानी कि माया लोपेज के ओरिजिन के बारे में पता चलता है। हॉकाई सीरीज के बाद इको के ऊपर हमें एक डेडिकेटेड सीरीज मिलने वाली है, जिसको कि मार्वल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे माया लोपेज एके इको एक डिसेबल्ड चाइल्ड होती है और वो डेफ होती है, फिर भी वो एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ती है और वो लोगों के लिप्स को रीड कर सकती है। इसके अलावा एपिसोड की शुरुआत में हमें माया लोपेज और उसके फादर के रिलेशनशिप के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर एक सीन में माया लोपेज और उसके फादर ड्रैगन्स के बारे में बात कर रहे थे, जो कि काइंड ऑफ एक ईस्टर एग है सैंची के लिए, क्योंकि सैंची की मूवी में ही पहली बार हमने एमसीयू में ड्रैगन्स को देखा था। सो इस एपिसोड में सैंची को लेकर भी एक छोटा सा ईस्टर एग डाल दिया मार्वल ने। इसके बाद इसी सीक्वेंस के दौरान हम देखते हैं कि माया अपने एक अंकल से मिलती है, जिसने की एक ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था, और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि किंगपिन ही है। ये बात अब लगभग कंफर्म है। इस एपिसोड में काफी बार माया लोपेज और काजी ने इस अंकल को मेंशन किया, जो कि और कोई नहीं पक्का किंगपिन है, और बेसिकली किंगपिन ही शायद ट्रैकसूट माफिया का हेड है। इसके अलावा इस एपिसोड में बेसिकली हॉकाई मेंशन करता है कि कैसे ट्रैकसूट माफिया का हेड इको नहीं है बल्कि कोई और है, और जो ट्रैकसूट माफिया कंट्रोल करता है वो एक काफी डेंजरस आदमी है, जिसके साथ मेस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हॉकाई और किसी के बारे में नहीं बल्कि किंगपिन के बारे में ही बात कर रहा था। सो हॉकाई के एपिसोड 3 ने किंगपिन को एमसीयू में सेटअप जरूर कर दिया है, और हो सकता है कि हॉकाई के एपिसोड 4, 5 या 6 में हमें विंसेंट डी ऑनोफरियो का किंगपिन भी देखने को मिल जाए। अभी कुछ दिनों पहले ऐसे लीक्स निकल के आ रहे थे कि हॉकाई की सीरीज में हमें किंगपिन दिखने वाला है। इसके अलावा किंगपिन का लुक थोड़ा सा चेंज होगा डेयरडेविल सीरीज से, पर इस रोल को और कोई नहीं बल्कि विंसेंट डी ऑनोफरियो ही प्ले कर रहे होंगे। सो क्योंकि अब एमसीयू में इको आ गई है, किंगपिन आ गया है, और डेयरडेविल भी स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद एमसीयू में आ जाएगा, तो प्रोबेबली आपको डेयरडेविल के सीजन 4 में किंगपिन और डेयरडेविल वापस देखने को मिलने वाला है। तो ये तो बात हुई किंगपिन की। सो हॉकाई के एपिसोड 3 में हम देखते हैं कैसे हॉकाई और केट बिशप ट्रैकसूट माफिया और इको से बच के उनके बेस से निकल जाते हैं, जिसके बाद इको और ट्रैकसूट माफिया हॉकाई और केट बिशप को चेस करते हैं। और इस एपिसोड में हमें एक काफी कूल चेस सीक्वेंस भी दिखाया जाता है, जहां बेसिकली इको और ट्रैकसूट माफिया हॉकाई और केट बिशप को चेस कर रहे थे कार्स के ऊपर। इस सीक्वेंस के दौरान मुझे सीजीआई थोड़ा ऑफ लगा, जहां पर कुछ सीन्स में हो सकता था सीजीआई थोड़ा बेटर हो सकता था, पर इन जनरल ये फाइट सीक्वेंस काफी कूल था, जहां पर हॉकाई ने अपने डिफरेंट ट्रिक एरोस को यूज किया। इसके अलावा एक एरो तो पिम पार्टिकल से भरा हुआ था, जो कि बेसिकली एंटमैन के लिए एक ईस्टर एग था। एंटमैन 3 आपको 2023 में देखने को मिलने वाली है, जिसका मेन विलन और कोई नहीं बल्कि कांग द कॉन्करर होने वाला है। इसके अलावा इस एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे हॉकाई के हियरिंग एड टूट जाता है, जिसके बाद हॉकाई को काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसके हियरिंग लॉस के कारण। और हो सकता है इवेंचुअली हॉकाई सीरीज के लास्ट तक हॉकाई बेसिकली अपनी हियरिंग एड के बावजूद भी लड़ना सीख जाए और रहना सीख जाए। इसके अलावा हॉकाई के इस एपिसोड में हम ये भी देखते हैं कि बेसिकली रोनिन ने इको के फादर को मारा था। तो अभी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि जब इको को पता चलेगा कि रोनिन और कोई नहीं बल्कि क्लिंट बार्टन ही है, तो इस बात के ऊपर इको काफी ज्यादा गुस्सा होने वाली है, और हमें एक और फाइट सीन पक्का देखने को मिलने वाला है इको और हॉकाई के बीच में। इसके अलावा हॉकाई के एपिसोड 3 के एंडिंग में हम देखते हैं कि हॉकाई का सामना जैक से हुआ है, और हो सकता है हॉकाई के एपिसोड 4 में पता चल जाए कि आखिर आर्मांड को किसने मारा है। क्या जैक नहीं आर्मांड को मारा है? इसके बारे में हो सकता है हमें हॉकाई का एपिसोड 4 में पता चले। बाकी आपको हॉकाई का एपिसोड 3 कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में लिख बताना ना भूले। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सुनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।